बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, इश्क, प्यार और मोहब्बत की बहुत सी दास्तानें आपने सुन रखी होंगी, बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। किसी इंडियन लड़की को पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो जाता है और किसी पाकिस्तानी लड़की को किसी इंडियन लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों सफ़र करते हैं, दूसरे से मिल जाते हैं। बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि समझ लें कि जिनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ अंजाम, और कुछ ऐसी हैं जो कि कामयाब हुई। लेकिन आज मैं आपको ऐसी लव स्टोरी सुनाऊंगा जो कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़श्ता एक हफ्ते से इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है इस पर, और भूडे तरीके से इल्ज़ामात लगाकर रेटिंग लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। और बड़े बड़े भारतीय एंकर्स जो हैं वो इस पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जिस तरह के वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं और वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान पर या उस लड़की पर, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। अब आते हैं लव स्टोरी पर। असल है क्या कहानी? सीमा हैदर जो कि गुलाम हैदर की बीवी है और सिंध से ताल्लुक़ रखती है, वो किस तरह इंडिया पहुंची, किन किन मराहिल से गुजर कर बॉर्डर क्रॉस करके वो न्यू दिल्ली पहुंचती है, नई दिल्ली पहुंचती है। वहाँ पर वो अपनी पसंद की शादी करती है। शादी करने के बाद ये वहाँ पे कुछ अर्सा रहते हैं और फिर वहाँ पे हमसायों के ज़रिए जो है उनको रिपोर्ट किया जाता है कि एक जो है पाकिस्तानी फैमिली यहाँ पर रह रही है, और जो है जिस पर पुलिस रेड करती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। सीमा यहाँ से अकेली नहीं जाती, अपने साथ 4 बच्चे भी लेके जाती है। और ये 4 बच्चे, जिनमें से जो बड़ा बच्चा है वो तकरीबन 7 साल की उम्र का है, बाकी उससे छोटे हैं। और ये सीमा जो अपनी उम्र 27 साल बताती है, लेकिन अब जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो इसके डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसके मुताबिक इसकी उम्र 21 साल बनती है, क्योंकि इसके आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखी हुई है। अब मजे की बात, अब ये बताती है मेरी शादी 2014 में हुई है, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। अब आईडी कार्ड के मुताबिक अगर देखा जाए 2002 की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है और 2014 में वो शादी कर रही है, तो 10 साल शादी को हो गए ऑटोमेटिकली। 10 साल 2014 में शादी कर रही है तो 10 साल बनते हैं। तो 2002 की तारीख़ पैदाइश है, मतलब 12 साल की उम्र में उसकी शादी होती है। और इसके जो 4 बच्चे हैं ये भी समझ लें कि कंसेप्टिवली 3 सालों में 2018 से लेके 2021 के दरमियान इसके 4 बच्चे पैदा होते हैं। मतलब हर साल ये एक बच्चा भी पैदा करती है। तो ये आगे जाके इसको मैं मज़ीद डिटेल से आपको एलेबोरेट करता हूँ। लेकिन अब इंडियन मीडिया इस पर जो है फेक और फॉल्स न्यूज़ चलाकर रेटिंग ले रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तानी लड़की जिसका ताल्लुक सुबह सिंध से है, अब ये 4 बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। इसका शोहर जो है वो तलाश रिज़्क में सऊदी अरब जाता है, काफ़ी साल पहले वो अभी तक सऊदी अरब में है। वो दिन रात मेहनत करके वहाँ से अपनी बीवी और बच्चों को पैसे भेजता है। इन पैसों को जोड़कर ये सीमा हैदर एक प्लाट भी खरीदती है। और सीमा जो उसके पास अपने पास भी मोबाइल है, उसके बच्चों के पास भी बड़े महंगे मोबाइल हैं। 3 मोबाइल बच्चों के पास हैं, एक इसके अपने पास है। ये इस मोबाइल पर जो है पबजी गेम खेलती है, और पबजी गेम खेलते खेलते इसकी दोस्ती जो है नोएडा के रहने वाले एक शहरी सैचन से, सैचन का ताल्लुक जो है हिंदू मज़हब से है, इंडिया से है। तो उस लड़की से उस लड़के से इसकी जो है, वो लड़के का आप जिसामत देख लें, फूंक मारो तो वो लड़का उड़ जाए। तो उसके साथ इसकी जो है वो समझ लें कि उस लड़के से इसका शोहर जो है गुलाम हैदर कई हिस्से बेहतर है। कई हिस्से अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो उसका शोहर जो गुलाम हैदर है वो शहजादा है उस लड़के के साथ, अगर कंपैरिजन किया जाए शक्ल का। तो अब यह है कि सीमा हैदर की उस लड़के के साथ, सैचन के साथ जो है बातचीत होती है, और वो लड़का सैचन इस लड़की को अपने प्यार और मोहब्बत के दावों के जाल में फंसा लेता है और इससे अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता है कि हम इकट्ठे रहेंगे, मैं तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखूंगा। यूँ सीमा हैदर उसकी बातों में आ जाती है और वो फैसला कर लेती है कि मैंने अब इसी लड़के सैचन से शादी करनी है। यूँ ये प्लाट सेल करते कराची से दुबई की फ़्लाइट लेती है और फिर दुबई से ये नेपाल का सफ़र करती है। यहाँ पे एक और एम्बिग्विटी है कि ये नेपाल से वापसी ये शारजा आती है, शारजा से फिर ये दुबई आती है। तो ये शारजा क्या करने गई थी, वहाँ किसके पास रही, क्या करती रही। लेकिन ये जब दुबई फर्स्ट टाइम ये दुबई से पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से ये फिर नेपाल गई, तो ये अपने 4 बच्चे पाकिस्तान में छोड़ के गई। 4 ये अकेली रहती है, तो ये 4 बच्चे किसके पास छोड़ के गई, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अभी तक इस पर सवालिया निशानी है। तो यूँ ये इसके मुताबिक ये जो खुद कह रही है, इस पे भी 2 थ्योरीज हैं। एक ये कहती है जब मैं फर्स्ट टाइम गई नेपाल तो हमने वहाँ पे शादी की, शादी के बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गई, मतलब वाया दुबई पाकिस्तान आ गई। फिर इसने दोबारा 4 बच्चों के साथ यहाँ से ट्रैवल किया, नेपाल गई, नेपाल से फिर ये जो है वाया दुबई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से फिर ये जो है बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुँचे और ये न्यू दिल्ली में रहने लगे। और वहाँ पे ये कहते हैं कि कभी कहते हैं हमने न्यू दिल्ली में जाके शादी की है। एक थ्योरी ये है कि नेपाल में शादी करके वापस आ गई, फिर गई। और दूसरी थ्योरी ये है कि जब ये नेपाल से नई दिल्ली में एंटर हुए तो इन्होंने वहाँ पे शादी की।
तो ये है कि अब फर्स्ट टाइम जब ये कहती है कि हमने नेपाल में शादी की, ये वापस आ जाती है, फिर दोबारा दुबई जाती है, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर ये नई दिल्ली इंडिया पहुंच जाते हैं, हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सचिन के रिश्तेदारों के जरिए खबर बाहर निकलती है और यहाँ वो रिपोर्ट करते हैं पुलिस को कि यहाँ एक पाकिस्तानी फैमिली रहती है। इसके बाद जो है पुलिस वहाँ पे रेड करती है और इसको 4 बच्चों के समेत 4 बच्चे, एक इसका शोहर और ये 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद फिर इंडियन मीडिया जो है वो हरकत में आ जाता है और फिर इंडियन मीडिया जो है वो कहते हैं ना कि एक वो जो पर होता है कौवे का, तो वो उससे पर से जो है कौवा बना के उड़ा भी देते हैं। वो इस तरह की जो है बातें करते हैं। अब वहाँ पे जो है मीडिया इनके इंटरव्यूज़ करता है। इंटरव्यूज़ के दौरान ये वीडियो को बताती है कि मुझे पाकिस्तानियों की जानिब से थ्रेट्स हैं। हालांकि पाकिस्तानी तो उसको पूछ ही नहीं रहे कि वो कहाँ पे है। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो तो सत्तू पी के सो रही हैं, उन्होंने कोई बयान ही नहीं दिया। तो अब यह है कि सीमा जो है अब इंडियन बन चुकी है। उसने वहाँ का जो हिंदू मज़हब है वो भी उसने जो है कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को मुसलमान से हिंदू बन चुकी है और वहाँ पे वो कहते हैं कि वो वापस नहीं जाना चाहती, इंडिया में रहना चाहती है। और इंडियन मीडिया जो है वो भी इसके इंटरव्यूज़ ले रहा है सीमा हैदर के लिए और अपीलें भी कर रहा है, मोदी से भी अपीलें कर रहा है कि आप इसको जो है इंडियन नेशनलिटी दें, ये अब जो है इंडियन है वगैरह वगैरह, ये अब यहीं पे रहेगी। और जो उसका शोहर है सचिन, वो कहता है जी मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मर नहीं जाता, तो मैं जब तक इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये जो सीमा है ये वहाँ पे जो इंटरव्यूज़ दे रही है तो उसमें ये प्योर हिंदी लैंग्वेज जो है बोल रही है। अब मैं हूँ या आप हैं, हम हिंदी बोलने की कोशिश करें तो हम सोच के वर्ड बोलते हैं, 2 या 3 वर्ड बोल सकते हैं, उसके बाद हमें वर्ड जो है हमारे पास जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो है फ्लुएंटली कंटिन्यूसली ये जो है हिंदी में जो है इंटरव्यूज़ दे रही है, लेकिन इसका जो सारा भांडा है वो एक इंडियन यूट्यूबर साथ ही फोड़ देता है। वो इससे इस किस्म का इंटरव्यू करता है, इससे ऐसे सवाल करता है कि ये जो अपने आप को मुसलमान कहती फिर रही थी, पाकिस्तानी कहती फिर रही थी, उस पर उसने एक सवालिया निशान लगा दिया है। वो इससे पूछता है कि आप पाकिस्तानी हो, कहती है जी मैं पाकिस्तानी हूँ। वो कहता है कहाँ पे रहती थी, जी मैं इंडिया कराची में रहती थी। कैसे कैसे बताती है, वो कहता है कि आप मुसलमान हो, आप ये बताओ कि फजर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं। ये जवाब नहीं दे सकती, ये कहती है 2 होती हैं। वो कहता है कि 4 होती हैं। तो इसके बाद वो कहता है कि जोहर में कितनी होती हैं, ये कहती है 4। वो कहता है नहीं 12 होती हैं। वो इनको गिन के बताता है कि 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 नफल 2, इस तरह वो बता देता है। तो उसके बाद वो इसे कहता है कि आप कोई आयत सुना दो, कोई सूरत सुना दो, कोई सना सुना दो जो नमाज से पहले सना पढ़ी। नमाज से पहले तो नहीं, नमाज जब हम शुरू करते हैं नियत करते हैं तो उसके बाद सना पढ़ते हैं, तो आप सना सुना दो। इसे वो भी नहीं आती। वो कहता है कोई आयत सुना दो, वो नहीं आती। इसके बाद वो कहता है कि कलमा सुना दो। मुख्तसर से जो है एक आयत है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी इसे नहीं आता। तो वो खुद पढ़ के सुनाता है कि ये भी आपको नहीं आता। तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी जितना भी अनपढ़ हो, उसे कुछ भी ना आता हो, कुरान ना पढ़ा हो, उसे नमाज ना आती हो, कुछ भी ना आता हो, लेकिन उसे कलमा ज़रूर आता है। वो कलमा उसे हर हाल में आता है। तो बीइंग अ मुस्लिम कलमा ज़रूरी भी है, लेकिन उसको वो कलमा भी नहीं आता। अब आते हैं कि वो इससे नमाज़ें पूछता है कि फजर के बाद कौन सी नमाज होती है, इसे नहीं आता। वो कहता है फजर से पहले कौन सी पढ़ी जाती है, वो नहीं आती। वो इसे कहता है ज़ोहर के बाद कौन सी नमाज होती है, इससे वो नहीं आती। तो मतलब इसका जो मुसलमान होने का दावा था वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं इसके शादी की तरफ। ये कहती है मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब इसकी शादी 2013 में हुई, जबकि आईडी कार्ड पे इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2002 लिखी हुई है, 1/1/2002, यकम 2002। तो इसके मुताबिक इसकी शादी वाले दिन, शादी तक, शादी वाले साल मतलब 2013 में शादी हो रही है, तो 11 साल या 12 साल इसकी एज बनती है। तो इसने जो आईडी कार्ड बनवा रखा है वो 2022 का आईडी कार्ड है और इसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखी हुई है, जबकि वो कहती है मेरी उम्र 27 साल है। तो आईडी कार्ड के मुताबिक इसकी उम्र 21 साल बनती है। आईडी कार्ड के मुताबिक अगर देखें तो 21 साल बनती है। अब जब इसने आईडी कार्ड बनवाया होगा, 2022 में ये आईडी कार्ड बनवा रही है, शादी इसकी 2013 में या 14 में हो रही है, ये कभी 2013 की थी। लेकिन इसके जो स्टाम्प पेपर है, इसने कोर्ट के थ्रू इसने शादी की थी। गुलाम हैदर थे, वो भी इस तरह की इसकी उससे मिसकाल दी गुलाम हैदर ने इसे, और इसकी बातचीत होने लग गई और एक दूसरे को पसंद करने लग गए और फिर मोहब्बत हो गई। इतना सचिन से हुई है। तो फिर ये जो है जैकबाबाद की कोर्ट में जाके ये स्टाम्प पेपर के जरिए वहाँ पे शादी करते हैं और ये शादी 2014 में हो रही है। तो 2014 में शादी हुई है, 9 साल 10 साल इसकी शादी को हो गए हैं और आईडी कार्ड ये 2022 में बनवा रही है। साफ ज़ाहिर है जब आईडी कार्ड आप बनवाते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ चाहिए होता है। उसके लिए निकाहनामा, क्योंकि उस पर आईडी कार्ड पे इसके शोहर का नाम लिखा हुआ है तो निकाहनामा ज़रूर लगा होगा। निकाहनामे पे जब 2014 इसकी शादी की डेट लिखी हुई है, वहाँ पे उम्र इसकी 19 साल लिखी हुई है। जब वहाँ पे 19 साल लिखी हुई है तो उसके मुताबिक अब इसकी उम्र तकरीबन 28 साल बनती है। तो फिर आईडी कार्ड पे इसकी डेट ऑफ बर्थ 2002 कैसे लिखी गई है, ये भी एक सवालिया निशान है। तो अब यह है कि सारी सूरत हाल जो है, इसके जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 7 साल का है, बाकी छोटे हैं। तो 7 साल का बच्चा ये कहती है कि पहला बच्चा जो है मैंने 2018 में पैदा किया, तो 2018 में हो तो फिर 5 साल का बनता है, जबकि ये 7 साल उम्र बताती है तो फिर 2016 में बच्चा हुआ। 2018 से 21 जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके बेटों की,
बच्चों की, तो 2018 से 21 के दरमियान किया। 2018 से 21 के दरमियान इसने 4 बच्चे पैदा किए हैं, मतलब हर साल इसने एक बच्चा पैदा किया है। अब इसके बाद आते हैं कि सारी सूरत हाल जो किसी को समझ नहीं आ रही, इसमें जो एक सवाल है सारी सूरत हाल के अंदर जो चीज़ समझ नहीं है कि ये इंडिया में ये कह रही है कि इनकी गुलाम हैदर, जो कि इनका पहला शोहर है, इससे भी मोबाइल के जरिए दोस्ती हुई और बाद में मोहब्बत और शादी, फिर बच्चे हो गए। पाकिस्तान से ये दुबई और नेपाल तो चलो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन नेपाल से बैसियत पाकिस्तानी जब वो इंडिया में दाखिल हुई होगी, साफ जा रहा है वहाँ पे इंडियन तो आराम से आ जा सकते हैं, उनके पास नेशनलिटी होती है, पासपोर्ट होता है, ID कार्ड होता है, लेकिन इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, पाकिस्तानी ID कार्ड था, तो फिर इसको इंडिया में कैसे एंट्री होने दी गई, बॉर्डर इसने कैसे क्रॉस किया, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी इतनी आसानी से इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकता। फिर ये गिरफ्तार होती है, इसको जो है अदालत रिहा भी कर देती है, एजेंसियां इनको जो है एक ही रात में रिहा करवा लेती हैं। पाकिस्तानी माहीगीर जो है वहाँ पे सालों से बंद है और उनको कोई रिहाई नहीं मिल रही। अब इसका मुबैना नया शौहर जो है सचिन, जिसको फूंक मारो वो उड़ जाए, तो वो कहता है कि मैं इन 4 बच्चों को बाप का दर्जा दूंगा। मतलब आप भी जानते हैं पाकिस्तान है या इंडिया है, जहाँ में इन दोनों मुल्कों में अगर किसी औरत का एक बच्चा हो तो कोई भी उसको जो है उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। अब ये एक जो पाकिस्तानी है जिसके 4 बच्चे हैं और जिनका कोई अता पता भी नहीं है, तो उनको जो है ये सचिन साहब जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं इनकी जिम्मेदारी लूंगा वगैरह वगैरह। खैर वो तो वक्त बताएगा कि वो किस तरह जिम्मेदारी लेता है। बाकी इसके जो मजहब पैरा है वो भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि सीमा हैदर मुसलमान नहीं है। तो इनकी गिरफ्तारी पर जो इंडियन एजेंसी है उन्होंने रातों रात इनकी जमानत भी करवाई। ये बताती है मेरा एक भाई है, 3 बहनें हैं, एक भाई जो है वो सरकारी मुलाजिम है और ये अभी नहीं पता चला कि वो किस महकमे में मुलाजमत करता है। तो 4 मोबाइल इसके पास थे, 3 बच्चों के पास थे, एक इसके अपने पास था। इसके बकौल इसका शोहर जो है वो महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये मुश्किल कमाता था, ये इसे भेजता था। तो 30-35 हज़ार में तो वो मुश्किल एक फैमिली का गुजारा होता है। 4 बच्चों के साथ ये बचत भी कर लेती थी। इसके पास इतने महंगे मोबाइल भी थे और इसने प्लाट भी ले लिया। उसी प्लाट को बेच के इसने फिर बाद में ट्रैवल किया जो नेपाल तक ये पहुंची। तो 30-35 हज़ार के साथ ऐसी ऐशो अशरत वाली ज़िंदगी ये कैसे गुजार सही थी, ये भी एक सवालिया निशान है। हमारी अथॉरिटी जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ये चुप करके बैठी हैं। एक औरत 4 बच्चों के साथ इंडिया पहुंच गई है और वहाँ पे जो है शोर मचा हुआ है, लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। तो वहाँ पर इंडिया में लोग इसे जासूस कह रहे हैं। पाकिस्तान में अब एक थ्योरी ये भी बनाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, ये इंडियन जासूस थी, पाकिस्तान में आई, मिशन मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये अब वापस जा चुकी है। तो 15 फरवरी 2014 में इसने जैकबाबाद में अदालत में शादी की। तो उसके मुताबिक भी इसकी उम्र जो है 27 साल पूरी बनती है, लेकिन ID कार्ड के मुताबिक इसकी उम्र 21 साल है। अब यह है कि ये कंटिन्यूसली फ्लुएंटली हिंदी बोलती है, जो कि इस बात का सबूत है कि ये पाकिस्तानी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से ये चंद दिनों के अंदर ही अब इसने 10 मई को पहला ट्रैवल किया, 10 मई को इसने जो है ट्रैवल किया और ये 18 मई को वापस आती है। ठीक 8 दिन बाद ये कराची से दुबई, दुबई से नेपाल जाती है, फिर वापस ये वाया शारजा आती है। तो शारजा ये क्या लेने गई थी, वापस दुबई आना चाहिए थे, वाया दुबई आना चाहिए था। उसके बाद जो है ये फिर दोबारा जाती है और ये जो है 4 बच्चे जो है ये अपने वापस जो है साथ लेके वहाँ चली जाती है। लेकिन जब पहली बार जाती है तो ये बच्चे यहाँ पे किसके पास छोड़ के जाती है, ये भी सवाल है। तो ये यहाँ से कैसे गई, इसको वीज़ा किसने लगवा के दिया, इसके ये ID कार्ड और पासपोर्ट इसको किसने बनवा के दिया, जो कि गलत बना हुआ है, गलत उस पर तरीके पैदाइश का अंदराज है, क्योंकि वो ऐसे नहीं बनता, क्योंकि उसके लिए निकाहनामे की ज़रूरत होती है और निकाहनामे पे उसकी उम्र 27 साल है। तो अब यह है कि मीडिया जो है इसको उछाल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया तो इस पर चुप है। और सीमा को, जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त वो यही है कि सीमा को डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा। इंडिया में लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, इसको डिपोर्ट किया जाए, लेकिन इंडिया इसको डिपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? एक पाकिस्तानी औरत जिसके साथ 4 बच्चे हैं, उसका यहाँ पे जो शोहर है वो ये कह रहा है कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बच्चे मुझे वापस किए जाए, ये जहाँ रहती है रहे। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं, जो इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसको डिपोर्ट नहीं कर रही। तो क्यों नहीं कर रही, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।